Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. Today we'll move towards our next lecture that is about the structure of the C++ program, comments in C++ program. Starting with the structure of C++ program, जो हमारा first part है that is preprocessor directive. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा होगा आप एग्जांपल में देख सकते हो, आपने डिटेल में पढ़ा भी लास्ट लेक्चर में कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसको जो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम का जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इज हैश इंक्लूड iostream.h इन each and every C++ program. The second part will be void main, जहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। इसको आप एज इट इज लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में लिखोगे हर प्रोग्राम में। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये डिपेंड करता है आपने कितनी हेडर फाइल्स लिखनी है। जितनी हेडर फाइल्स हैं वो सारी की सारी पहले आएंगी। एग्जांपल में हम सिर्फ एक हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके अपने प्रोग्राम में कितनी हेडर फाइल्स हैं। वो सारी हेडर फाइल्स आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जगह पे लिखोगे। उसके बाद वॉइड मेन हर प्रोग्राम में आएगा। नेक्स्ट है अब आपका बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस से एंड होगा, और दरमियान में आपका जो भी आपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो आपका प्रोग्राम की डिमांड है, वो आप बीच में लिखोगे। एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस से एंड होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी है दैट इज सी आउट, और डबल कोट्स में लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा मेन एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का। सी आउट में लिखा है तो ये और डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट में नजर आएगा जब अपने प्रोग्राम को आप रन करेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या चीज है, सबसे पहले है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट आर हेडर फाइल्स। उसके बाद हमेशा मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी और कर्ली ब्रेसेस एंड होंगी। कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपने अपना मेन बॉडी लिखनी है जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम बनाना है, वो आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख दोगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट क्या है कि आप मेन फंक्शन के अंदर जो भी लाइंस लिखते हो अपने प्रोग्रामिंग की, अपनी कोडिंग की, उनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और टर्मिनेटर मींस उसको एंड करने के लिए जो साइन यूज होता है दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेटर। तो सेमीकोलन इज नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपका कोई भी C++ का प्रोग्राम आप लिख रहे हो, मेन फंक्शन के अंदर आपने जितनी लाइंस आप लिखोगे हमेशा आप उसको सेमीकोलन से एंड करोगे, बिकॉज सेमीकोलन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट C++ की स्टेटमेंट जितनी भी है उनको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज होगा। ईच स्टेटमेंट इन C++ मस्ट एंड विद सेमीकोलन। एग्जाम्पल है आपकी वही उसी प्रोग्राम में से हम ले रहे हैं कि सी आउट, डबल कोट्स में आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा, तो एट द एंड आप क्या लिखोगे, सेमीकोलन मस्ट लिखोगे। यहाँ पे डबल कोट्स, टेक्नोलॉजी के बाद डबल कोट्स पहले एंड होंगे, और एट द एंड आप सेमीकोलन मस्ट लिखोगे जहां पे आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है। इफ सेमीकोलन इज मिसिंग, कंपाइलर विल जनरेट सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मींस जो कह सकते हैं आप कि ग्रामेटिकल एरर, कि आपका जो मेन जो आपने चीज फॉलो करनी थी आपने वही फॉलो नहीं की। ये आपका ग्रामर में कह सकते हो, जिस तरह आप इंग्लिश में पंचुएशन बोलते हो कि पंचुएशन अगर मिसिंग है तो आपका सेंटेंस खराब हो जाता है, तो सेम ऐसे ये भी एक पंचुएशन है C++ में जो लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कमेंट्स इन C++। कमेंट्स हम C++ में किस चीज को बोलते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होंगे, कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ जो यूजर है उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम व्हाट यू हैव डन इन प्रोग्राम, उसके लिए हम कमेंट्स को यूज करेंगे। कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दैट हेल्प रीडर इन अंडरस्टैंडिंग द कोड। जो भी रीडर आपके कोड को रीड आउट कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कमेंट्स को यूज करेंगे। कैन बी एंटर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। They are ignored by the compiler during execution of program. Compiler का क्या काम है, that it convert from high level language to low level language. तो जब compiler conversion कर रहा है from high level to low level, वो comments को ignore कर देगा, comments को वो convert नहीं करेगा low level language में, because they are not needed in execution.
Two types of comments are there: single line comment and multiple line comments. First we will learn about single line comment. It starts with double forward slash and continue until the end of the line. आपने कमेंट लिखना है, आपने थोड़ा सा कोई चीज एक्सप्लेन करनी है अपने प्रोग्राम में, यू विल स्टार्ट इट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप जो कुछ लिखोगे वो सिर्फ कमेंट हो जाएगा. कमेंट मीन जैसे कि इस प्रोग्राम में डबल स्लैश आता है, प्रोग्राम उससे नेक्स्ट जो भी उस लाइन पे लिखा होगा उसको इग्नोर कर देगा, उसे कन्वर्ट नहीं करेगा. सो मेक श्योर कि आप प्रोग्राम जो लिख रहे हो, जिसको एग्जीक्यूट आपने करवाना है, वो आप डबल स्लैश के बाद कभी भी नहीं लिखोगे. वो लाइंस जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते उनको आप डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिख दोगे. एग्जाम्पल, अब हम उसी प्रोग्राम को कमेंट्स के साथ लिख रहे हैं. तो ये फर्स्ट लाइन जो है आपकी कमेंट है. दिस इज वेरी सिंपल C++ प्रोग्राम. ये जो लाइन लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया? डबल स्लैश से. जैसे कंपाइलर कन्वर्जन स्टार्ट करता है, डबल स्लैश को देख के वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है, तो ये कंप्लीट लाइन जो है वो इग्नोर हो जाएगी. एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से. #include iostream.h, दैट इज योर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. मेन फंक्शन, और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसको कंप्लीट करने के बाद जब सेमीकोलन कंप्लीट हो रहा है, अगेन डबल स्लैश आ रहा है. डबल स्लैश का क्या मतलब है कि अगेन ये जो इससे आगे लाइन लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंपाइलर इसे कन्वर्ट नहीं करेगा. और इसमें क्या लिखा हुआ है? इट प्रिंट्स मैसेज ऑन द स्क्रीन. अब ये आपने सिंपल रीडर के लिए इजी कर दिया है कि ये लाइन किस काम के लिए यूज हो रही है? स्क्रीन पे एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज होती है, आउटपुट के लिए यूज होती है. तो उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इट विल प्रिंट a simple message on the screen. तो डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो कमेंट हो जाएगा. तो सिंगल लाइन कमेंट उसे बोलते हैं, और वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कंपाइलर से. लास्ट इज मल्टीपल लाइन कमेंट. मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होगा कि ये पहले आपने पढ़ा सिंगल लाइन मींस आप एक लाइन का कमेंट लिखते हो, वो पूरी की पूरी लाइन कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है. मल्टीपल लाइन है कि अगर आपका कमेंट जो है वो थोड़ा लंबा है, मैक्सिमम ज्यादा 2-3 लाइंस पे आ रहा है, इससे ज्यादा लाइंस पे आ रहा है, तो तब आप मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज करोगे. यूज फॉर एंटरिंग मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन द प्रोग्राम. कमेंट्स अगर मल्टीपल लाइन है तो उसको एंटर करने के लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज करते हैं. फॉरवर्ड स्लैश इन स्टैटिक इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ कमेंट, देन फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश इज यूज्ड एट द एंड. स्टार्ट कहाँ से होगा? आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक स्टैटिक लगाओगे, उसके बाद अपना कमेंट लिखना स्टार्ट कर दोगे, और जब आपने कमेंट को एंड करना है तो एंड आप कहाँ से करोगे? स्टैटिक और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश. इन दो साइंस के बीच में जो कुछ लिखा होगा आपने वो कमेंट हो जाएगा, कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. कंपाइलर जब भी ये फर्स्ट चीज को देखेगा, दैट इज फॉरवर्ड स्लैश इन स्टैटिक, उसके बाद वो नेक्स्ट इस चीज को हमेशा फाइंड आउट करेगा. जहां पे आपने ये लगाया हुआ होगा स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश, वहां तक आपका जितना भी एरिया है वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. एग्जाम्पल है, ये देखें, हमने फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक से इसको स्टार्ट किया. दिस इज माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम. नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया इट इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने कमेंट एंड कर दिया. अब ये 3 लाइन कमेंट है. स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है, और ये 3 लाइंस जो हैं वो कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. उसके बाद आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है आप लिख सकते हो. आप बीच में कहीं पे भी मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज कर सकते हो. आप मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज करते हुए सिंगल लाइन पे कमेंट भी कर सकते हो. लेट्स सपोज मैंने सिर्फ यही एक लाइन कमेंट लिखनी थी, लेकिन मैं मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज कर रही हूँ, तो ये स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो मैं इस जगह पे एंड कर दूंगी, तो भी इट इज जस्ट फाइन. इससे कुछ नहीं होता कि आप मल्टीपल लाइन कमेंट अगर लिख रहे हो तो आपने मल्टीपल लाइन्स ही लिखनी है. अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हो तो उसके लिए आपको सिर्फ सिंगल यूज करना चाहिए. इट इज नॉट मस्ट. आपने हाँ सिंगल लाइन कमेंट में ये जरूर होगा कि अगर आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश से शुरू कर दिया है तो आपने जो उसके आगे एक लाइन लिखी है वही सिर्फ कमेंट होगी, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने लिखा है तो वो कमेंट नहीं होगा. लेकिन मल्टीपल लाइन में क्या होता है कि अगर आपका कमेंट एक ही पे पूरा आ गया है तो आप स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश एंड पे लगा दो, तो एक ही लाइन पे मल्टीपल लाइन कमेंट को भी आप यूज कर सकते हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. That was our today's lecture. If you have any question, you can ask me anytime. Thank you so much.